हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक हमने एक्सरसाइज 7.2 की क्लास 10th के 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सब क्वेश्चन में मोस्टली एक ही फार्मूला लगना है, मिड पॉइंट फार्मूला या फिर सेक्शन फार्मूला, ये लगने हैं इसमें। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कहा है इस क्वेश्चन में, इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड 2 - 4 रिस्पेक्टिवली। कुछ हम छोड़ गए। इफ़ ए एंड बी आर, हाँ मतलब ये कोऑर्डिनेट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले हमें बिल्कुल छोटी सी एक बात समझनी है। इसमें कोई एक लाइन सेगमेंट दी है हमें ए बी, कोई लाइन सेगमेंट दी है। मैं बड़ी सी एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि इसमें अच्छे से हमें क्लियर हो जाए कि ये ए है, ये बी है, ये एक लाइन सेगमेंट है। लास्ट में क्या कहा है, पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। पी ए बी लाइन पर लाई करता है। ये मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया ए बी लाइन पर, ठीक है। अब हम अपनी स्टेटमेंट स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, अगर हमने पहले ए के बारे में कहा है तो ये ए है, अगर बी के बारे में कहा है तो ये बी है। अगर पहले बी होता और फिर ये होता तो ये बी का कोऑर्डिनेट होता और ये ए का होता। तो ए की वैल्यू क्या है, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 - 4। फिर क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। इसके पी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, ये और ये क्या होंगे, जबकि सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि वी हैव ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी। अच्छा ये बताओ, इस ए बी को अगर मैं डिवाइड में ले आऊँ तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ए पी बाई ए बी इक्वल्स टू 3/7। क्यों नहीं लिख सकते वे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए पी बाई ए बी किसके इक्वल, 3/7 के। इसी को मैं अपॉन वाली फॉर्म में ना बोलकर रेशो में बोलती हूँ, तो क्या लिखा जा सकता है, ए पी रेशो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, 3/7 के, ठीक है। मतलब ए पी की वैल्यू 3 है और ए बी की वैल्यू 7 है रेशो के अकॉर्डिंग। अगर ये 3x है और ये 7x है तो ये कितना होगा, जैसे कि मैं आपको हमेशा पेन का एग्जांपल ही लेके बताती हूँ। ये इस पूरे की वैल्यू 7 है, इतने की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 बिल्कुल ही। तो ये 3 है और ये पूरा 7 है, तो यानी ये 4 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो 3 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है हमारी 4, बस। यानी रेशो दे दिया। रेशो मतलब हमें M1 रेशो M2, ये M1 है और ये M2 है, उसकी वैल्यू दे चुके हैं। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये X है और इसको मैं बोलूँ तो ये Y है। वही हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, याद है आप लोगों को, क्या होता है, x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। ये तो x के लिए हो गया, इसी तरह y के लिए होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। जिसकी वैल्यू हमें पता है इसमें पुट करते हुए चलते हैं। तो देखो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी x के लिए, अगर हम फाइंड करें M1 x2, ये M1 है, ये क्या होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। मैं छोटा छोटा करके यहाँ लिख भी देती हूँ आप लोगों को क्लियर हो जाए, x1 y1 x2 y2। तो M1 की वैल्यू है 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस M2 कितना है 4 और x1 कितना है -2 बाई M1 प्लस M2 यानी 3 + 4। ये तो x का कोऑर्डिनेट हो गया। अब y के लिए, तो y के लिए क्या होगी, M1 है 3, y2 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस M2 है 4 और y1 की वैल्यू है -2 बाई फिर M1 प्लस M2। बस इसको सोल्व कर दो, हमारे निकल आए एक्स वाई के कोऑर्डिनेट की जो हमें वैल्यू बतानी है पी कोऑर्डिनेट की। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 और माइनस का आएगा प्लस माइनस 3 और 4 7। यहाँ से 3 × 4 = 12 और 4 × 2 = 8 बाई 7। तो ऑल ओवर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 - 8 किया तो -2/7, -12 - 8 कितना हो गया, -20/7। किसकी वैल्यू आई है, एक्स और वाई की। वही हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स वाई क्या है, पी कोऑर्डिनेट, पी की वैल्यू आ गई हमारे पास, यही हमने फाइंड करनी थी, -2/7 एंड -20/7। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।
अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।